एंचेंशिया में यह एक ठंडी सर्दियों की सुबह थी और मौसम की पहली बर्फबारी ने शाही उद्यानों को चमकदार सफेद रंग से ढक दिया था। पूरा राज्य बर्फीले क्रिस्टल पर सूरज की रोशनी पड़ने से जगमगा उठा। राजकुमारी सोफिया अपने गर्म लवेंडर लबादे और मैचिंग ईयर्स के साथ महल की बालकनी पर खड़ी थी। उसकी सांस ठंडी हवा में धुंधली हो रही थी। सोफिया, जल्दी आओ, नीचे के बगीचों से एम्बर की आवाज आई। सोफिया जल्दी से भव्य सीढ़ी से नीचे उतरी और बर्फ से ढके मैदान में चली गई, जहां उसकी बहन एक अनोखी जगह के पास खड़ी थी, पूरी तरह से बर्फ से बना झूला। ये सुंदर है, सोफिया ने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी करते हुए कहा। झूला हीरे की तरह चमक रहा था। इसकी बर्फीली जंजीरें ठंड से ढके ओक के पेड़ की शाखा से लटक रही थी। एम्बर ने स्पष्ट रूप से प्रसन्नता व्यक्त करते हुए अपने चेहरे को घुमाया। शाही बर्फ के मूर्तिकार ने इसे हमारे लिए बनाया है। क्या यह आकर्षक नहीं है? जेम्स भागा। उसके बिखरे बालों में बर्फ के टुकड़े थे। मुझे यकीन है कि यह सिर्फ सुंदर ही नहीं है, ये तेज भी है। बिना किसी आमंत्रण का इंतजार किए वह झूले पर कूद गया और उसे धक्का दे दिया। झूला आराम से फिसल रहा था, हवा में झूलते हुए हल्की चरमराहट की आवाजें निकाल रहा था। सोफिया मुस्कुराई, लेकिन उसे जिज्ञासा भी हुई। इतनी नाजुक चीज इतनी मजबूत कैसे हो सकती है, और सूरज की रोशनी पड़ने पर यह और भी ज्यादा चमकने क्यों लगती है? उस दिन बाद में सोफिया बर्फ के झूले के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाई। उसने अपने पशु मित्रों से पूछने का फैसला किया कि क्या उन्हें इसके बारे में कुछ पता है। क्लोवर खरगोश उसके बगल में कूद पड़ा जब वह झूले के पास एक बेंच पर बैठी थी। उस झूले में कुछ जादुई है, क्लोवर ने अपनी नाक हिलाते हुए कहा। मैं इसे अपनी मूंछों में महसूस कर सकता हूँ। जादुई, सोफिया ने फिर से कहा। रॉबिन नामक पक्षी चहचहाते हुए उड़ता हुआ आया। मैंने गौरैयों से सुना है कि यह एक फ्रॉस्ट फेरी द्वारा मंत्रमुग्ध था। वे कहते हैं कि यह केवल सर्दियों के दौरान दिखाई देता है, जब पहली बर्फ शुद्ध और अछूती होती है। सोफिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे जादुई रोमांच पसंद थे और यह झूला ऐसा लग रहा था जैसे इसकी अपनी कोई कहानी हो। रात ढलते ही सोफिया अपने बेडरूम की खिड़की के पास बैठी आसमान से बर्फ के टुकड़े आलस से बहते हुए देख रही थी। अचानक बगीचे में एक हल्की नीली चमक दिखाई दी। सोफिया ने आंखें सिकुड़ी और उसे आश्चर्य हुआ। एक छोटी सी आकृति बर्फ के झूले के पास मंडरा रही थी। यह एक फ्रॉस्ट फेरी थी। परी के चांदी के पंख थे और उसने एक चमकदार गाउन पहना हुआ था जो बर्फ के टुकड़ों की तरह चमक रहा था। उसने सोफिया को इशारा किया। बिना किसी हिचकिचाहट के सोफिया ने अपना लबादा पकड़ा और किसी को जगाने से सावधान रहते हुए महल से चुपके से निकल गई। वह झूले के पास पहुंची जहां परी ने अपना परिचय दिया। मैं फ्रॉस्टिना हूँ, विंटर स्विंग की संरक्षक, परी ने झंझनाती घंटियों जैसी आवाज में कहा। केवल एक सच्चे दिल वाली राजकुमारी ही इसके जादू को खोल सकती है। क्या तुम एक खास यात्रा पर जाना चाहोगी? सोफिया ने उत्सुकता से सिर हिलाया। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। फ्रॉस्टिना ने अपनी छड़ी लहराई और झूला चमकने लगा। सोफिया बर्फीली जंजीरों को कसकर पकड़कर झूला पर चढ़ गई। एक फुफकार के साथ झूला जमीन से ऊपर उठा और बादलों को चीरता हुआ ऊपर की ओर बढ़ता गया। सोफिया ने चारों ओर देखा और चौंक गई। वह सर्दियों के वंडरलैंड के ऊपर उड़ रही थी। जहां तक नजर जाती थी वहां तक बर्फ के मैदान फैले हुए थे, जमी हुई झीलें और चमचमाते बर्फ के महल। फ्रॉस्टिना उसके साथ उड़ी और झूले को एक राजसी पहाड़ की ओर ले गई। ये फ्रॉस्टी रियल्म है, फ्रॉस्टिना ने समझाया। यह एक जादुई जगह है जो केवल सर्दियों के दौरान दिखाई देती है। और आप, राजकुमारी सोफिया, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य में हमारी मदद करने वाली हैं। झूला पहाड़ के तल पर धीरे से उतरा जहां फ्रॉस्ट परियों का एक समूह इकट्ठा था। वे चिंतित दिख रहे थे। राजकुमारी सोफिया, फ्रॉस्टिना ने शुरू किया, फ्रॉस्टी रियल्म अनंत सर्दी के क्रिस्टल द्वारा संचालित है, लेकिन यह मंद होने लगा है और हमें इसकी रोशनी को बहाल करने के लिए किसी बहादुर और दयालु व्यक्ति की आवश्यकता है। सोफिया की आंखें चौड़ी हो गईं। मुझे क्या करना होगा? क्रिस्टल इस पहाड़ की चोटी पर है, फ्रॉस्टिना ने कहा। इस तक पहुंचने के लिए आपको 3 चुनौतियों का सामना करना होगा जो आपके साहस, दयालुता और बुद्धि का परीक्षण करेंगे। सोफिया ने सिर हिलाया, दृढ़ निश्चय किया। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगी। पहली चुनौती ऊंची बर्फ के ढेरों से बनी भूल भुलैया थी। जैसे ही सोफिया अंदर गई, रास्ते बदल गए, जिससे उसका रास्ता खोजना मुश्किल हो गया। वह रुक गई, शांत रहने की कोशिश कर रही थी। सोचो सोफिया, उसने खुद से कहा। अचानक उसने रॉबिन को भूल भुलैया के ऊपर उड़ते हुए देखा। रॉबिन,
क्या तुम मुझे वहां से मार्गदर्शन कर सकते हो? सोफिया ने पुकारा। बेशक, रॉबिन ने चहकते हुए कहा, उसे घुमावदार रास्तों से ले जाने के लिए नीचे झपट्टा मारा। अपनी सहेली की मदद से सोफिया जल्दी ही अंत तक पहुंच गई। इसके बाद सोफिया को नाजुक बर्फ से बने एक संकरे पुल का सामना करना पड़ा। इसके नीचे बर्फीले पानी की एक तेज बहती नदी गरज रही थी। जैसे ही उसने पुल पर कदम रखा, वह टूटने लगा। सोफिया ठिठक गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। फिर उसे सेड्रिक से एक सबक याद आया, जादू खुद पर विश्वास करने के बारे में है। एक गहरी सांस लेते हुए सोफिया ने फुसफुसाते हुए कहा, मैं ये कर सकती हूँ। कदम दर कदम वो पुल पार करती गई। हर कदम के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। पहाड़ की चोटी पर सोफिया का स्वागत क्रिस्टल ऑफ इटर्नल विंटर की रखवाली कर रहे फ्रॉस्ट वुल्फ के एक झुंड ने किया। वे धीरे से गुर्राए, लेकिन उनकी आंखें खतरनाक नहीं थीं, वे उत्सुक दिख रहे थे। सोफिया घुटनों के बल बैठ गई, धीरे से बोली, मैं आपके क्रिस्टल को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, मैं केवल मदद करना चाहती हूँ। सबसे बड़ा भेड़िया आगे बढ़ा, उसके हाथ को सूंघा और फिर उसे सूंघा। पैक अलग हो गया, जिससे सोफिया को क्रिस्टल के पास जाने का मौका मिल गया। अनंत सर्दी का क्रिस्टल छूने पर धुंधला और ठंडा था। सोफिया ने अपनी आंखें बंद करके उस पर हाथ रखा। उसने सर्दियों के बारे में, अपनी पसंदीदा सभी चीजों के बारे में सोचा। स्नोबॉल लड़ाई का आनंद, गर्म कोको की गर्मी और बर्फ के टुकड़ों की सुंदरता। क्रिस्टल से एक नर्म चमक निकलने लगी, जो चमकती हुई पूरी चोटी को चमकदार रोशनी से भर देती है। जब क्रिस्टल की रोशनी फ्रॉस्टी दायरे में फैलती है, तो फ्रॉस्ट परियां खुशी से झूम उठती हैं, जिससे उसका जादू फिर से लौट आता है। फ्रॉस्टिना मुस्कुराते हुए सोफिया के बगल में दिखाई दी। तुमने बहुत साहस, दयालुता और समझदारी दिखाई है। फ्रॉस्टी दायरा फिर से सुरक्षित है, तुम्हारा शुक्रिया। झूला एक बार फिर दिखाई दिया और फ्रॉस्टिना ने सोफिया को एंचेंशिया वापस ले गई। जैसे ही वे शाही उद्यानों में उतरे, भोर की पहली किरणें बादलों को चीरती हुई दिखाई दे रही थीं। क्या मैं तुम्हें फिर कभी देख पाऊंगी? सोफिया ने पूछा। फ्रॉस्टिना मुस्कुराए। जब भी सर्दी आए, बस मौसम के जादू पर विश्वास करो। जैसे ही परी गायब हुई, सोफिया ने बर्फ के झूले को देखा, जो अब और भी ज्यादा चमक रहा था। वह जानती थी कि यह एक ऐसा शीतकालीन रोमांच था जिसे वह कभी नहीं भूल पाएगी। और जैसे ही वह महल में वापस आए, सोफिया ने अपने दिल में एक गर्म चमक महसूस की, जो अपने परिवार और दोस्तों के साथ कहानी साझा करने के लिए तैयार थी।